पहले सर आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको। सर सवालों का सिलसिला शुरू करते हैं। नागेश जी, पिछले 2 बार से आप चुनाव लड़ रहे हैं, 2014 से आप चुनाव लड़ रहे हैं, चुनावी राजनीति में हैं। लगातार रामपुर खास में परिवर्तन लाने की आप कोशिश कर रहे हैं, तो आपके शुरुआती राजनीतिक जीवन से अब तक परिवर्तन लाने की ये यात्रा कैसी रही? मैं आपको बताना चाहता हूँ, 2014 में मैंने अपना राजनीतिक जीवन शुरू किया जी। 2010 में मैं लखनऊ से MBA करने के बाद वापसी किया। मैं जब पढ़ता था तो मुझे लगता था कि रामपुर खास में एक ही परिवार का एक ही घर का कब्जा है, जबकि लोकतंत्र में ऐसा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र में हर 5 साल पे चुनाव होता है और जनता की सेवा और जनता के क्षेत्र में विकास के लिए ऐसे व्यक्ति को रहना जरूरी होता है, जो कि लगातार एक ही व्यक्ति होगा तो निश्चित तौर पर एक ही परिवार का विकास होगा और एक ही विचार के लोगों का विकास होगा, बाकी किसी का विकास नहीं होगा। और वही निरंतर इस रामपुर खास में होता चला आया। मुझे लगा कि जितने लोग चुनाव लड़ने आए, चाहे वो जिस पार्टी के रहे हो, सपा के रहे हो, बसपा के रहे हो, भाजपा के लोग रहे हो, सब लोग जो चुनाव लड़े, लगातार लोगों के साथ ये जो वर्ड ऑफ रिकॉर्ड कायम करने वाले नेता हैं, इनका जो चुनावी दौर में धोखा देकर, बेवकूफ़ बनाकर, जनता को लूट कर केवल बूथ कैप्चरिंग के माध्यम से उन्होंने 42 साल कब्जा रखा। और मुझे लगा कि ये परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गरीब जनता की आवाज़, गरीबों की सेवाएं, गरीबों का कोई काम, चाहे वो तहसील मुख्यालय पर हो, चाहे ब्लॉक स्तर पे हो, चाहे वो थाने में हो, चाहे चौकी में हो, चाहे वो जिले स्तर पे हो, किसी गरीब नेता की सुनवाई कहीं होती नहीं थी। अंत में आदमी मजबूर होकर उन्हीं के शरण में चला जाता था, क्योंकि कारण इसका होता था, जो भी लोग किसी भी पार्टी चुनाव लड़ने आते थे, वो लोग लगातार लड़ने के बाद, चूँकि वो राजस्थान, पट्टी, सोराव, ऐसे विभिन्न स्थानों में जनपद या प्रदेश के लोग आते थे। लोग लड़ने के बाद, चुनाव में मार खाने के बाद, इस फर्जी नेता के तांडव के बाद लोग अपना ये रामपुर में चुनाव लड़ने के बाद अपने घर को वापसी कर देते थे। तो मुझे लगा ऐसा कोई क्षेत्र का लड़का हो जो कि जनता के बीच में रहकर सेवा कर सके, जनता की खुशी और दुख और दर्द को समझ सके। तो मुझे लगा कि यार कोई नहीं आना आगे। देश की आज़ादी के लिए लाखों ऐसे हमारे क्रांतिकारियों ने कुर्बानियाँ दे दी, तो एक रामपुर खास के लिए मुझे देने में कोई बुराई तो है नहीं। इसलिए मैंने कहा, एक बार मैंने ठाना कि चलिए इस बार मैं ही इस बात की अगुवाई करता हूं, और इस बात की चिंता करते हुए मैं रामपुर खास में इस बदहाल स्थिति को बदलने के लिए 2014 में राजनीतिक समर में कूद पड़ा। मैं एक साधारण परिवार का रहने वाला हूं, एक साधारण घर का बेटा हूं, जो कि रामपुर की जनता मुझे अपना परिवार का बेटा, अपना भाई स्वीकार करती है, और मैं सच में हूं भी। उसका कारण है मेरा घर रामपुर खास की धरती पर है, और मैंने लोगों के साथ हर सुख दुख में शामिल होने का लगातार 2013 से प्रयास किया है, और लोगों की सेवाएं करने की जो मेरी क्षमता है, मेरे परिवार की जो क्षमता है, उससे कहीं ज़्यादा उठकर बढ़कर लोगों के साथ खड़े होने का प्रयास हमने किया है, और लोगों के हर सुख दुख में शामिल होने का भी प्रयास किया, शामिल हुए भी हैं। मुझे लगा, इसलिए मैं चुनाव में आ गया। 2014 में चूँकि मेरा कोई राजनीतिक कद नहीं था, मैं एक नौजवान लड़का था, लोगों ने मुझे स्वीकार नहीं किया, किसी पार्टी ने स्वीकार नहीं किया, मुझे बहुत जानकारी और नॉलेज भी नहीं था। मुझे केवल एक स्थिति जानकारी थी कि रामपुर खास में किसी भी कीमत पर मुझे परिवर्तन करना है। वो कैसे होगा, ये केवल लगता था कि जनता के बीच में जाएंगे, जनता से निवेदन करेंगे, जनता को बात बताएंगे, तो वो जनता सुनेगी, समझेगी और बदलाव करने के लिए मेरे साथ खड़ी होगी। 2014 में निर्दल में चुनाव लड़ गया, और जब मैं चुनाव निर्दल लड़ा तो लोगों का अपार स्नेह मुझे मिला, और स्नेह इतना मिला कि मैं खुद उस बात को समझ नहीं पाया। मैंने लगातार 6-7 महीने पदयात्रा किया, विधानसभा के सभी गांवों में लगातार घर घर जाकर, डोर टू डोर जाकर लोगों से निवेदन किया, प्रार्थना किया, आशीर्वाद लिया कि एक बार मुझे भी अवसर दीजिए अपनी सेवा करने का, मैं भी आपका बेटा हूं, आपका भाई हूं, आपका शुभचिंतक हूं। तो लोगों ने स्वीकार करते हुए सभी पार्टियों से उठकर, सभी पार्टियों से, चाहे सपा के कैंडिडेट रहे हो, चाहे बसपा के रहे हो, चाहे 2014 में भाजपा के ही हमारे भाई प्रत्याशी रहे हो, उनसे भी ऊपर उठकर मुझे सेकंड स्थान पर लाकर दूसरे स्थान पर लोगों ने 27,000 मतों से सुशोभित किया, 27,000 मत दिया, और जितनी मेरी क्षमता थी उससे कहीं ज़्यादा लोगों ने सम्मान किया।
तो मुझे लगा कि जब जनता को लगता है कि मैं रामपुर खास में इस बदहाल स्थिति को बदल सकता हूं और जनता मेरे साथ जुड़ी, तो मुझे लगा कि यार मुझे औरों की तरह और प्रत्याशियों की तरह मुझे भागना नहीं चाहिए, मुझे लड़ना चाहिए। और लड़ने में मुझे बहुत कुछ कठिनाई झेलना पड़ा। 2014 के दिन ही, मतदान के दिन, इसी ढाबे पर जहाँ आज मैं बैठा हूँ, मैं अपने कार्यालय पर, यहीं पर मेरे साथ फर्जी मारपीट की गई, फर्जी मुकदमे मुझे फंसाया गया, उसी मुकदमे में 307 का मैं मुलजिम फर्जी बनाया गया और उसी दरमियान कई मुकदमे चुनावी समय में मेरे ऊपर फर्जी कायम हुए। इस मुकदमे में मुझे जेल भी 3 महीने के लिए काटना पड़ा, 3 महीने 8 दिन के लिए। तो लोगों का मेरे प्रति सहानुभूति हुआ कि लड़का है, परेशान किया जा रहा है, इसको अनावश्यक, जो औरों के साथ हुआ इसके साथ भी हो रहा है। क्योंकि मैं घर का बेटा हूँ, परिवार का सदस्य हूँ, भाई हूँ सबका, इसलिए लोगों को तकलीफ था मेरे जेल जाने से, लोगों को लगा कि गलत हो रहा है। और सच भी है कि ये जो इन्होंने पुष्पा देवी के साथ किया था, जो राजाराम पांडे जी के साथ किया था, जो विज्ञात सिंह के साथ किया था, जो अन्य प्रत्याशियों के साथ इन्होंने हीरामणि पटेल जी के साथ किया था, वही मेरे साथ भी इन्होंने 14 में किया। वो तांडव किया कि जैसे सब लोगों की धोती खींच ली गई, सबके पीठ काले हो गए, तो लोग भाग गए। तो मैं इसी रामपुर खास का बेटा हूँ, इसी भाई हूँ, घर का सदस्य हूँ, मेरे पास तो कोई दूसरा घर है नहीं, पट्टी में नहीं है, न राजस्थान में है, न सोराव में है, न कलकत्ता में है, मेरे पास तो घर यहीं अर्जुनपुर में है, जो रामपुर खास में ही रहने वाला हूँ। तो मैं अपना घर छोड़कर तो कहीं जाऊँगा नहीं, अपने माँ बाप और भाइयों को छोड़कर, परिवार के लोगों को छोड़कर, विधानसभा के सभी भाइयों को छोड़कर जाऊँगा नहीं, जिन्होंने मेरे साथ संघर्ष किया, सहयोग किया। तो मुझे लगा कि नहीं, लड़ना चाहिए। जनता ने अपार स्नेह दिया है, 27,000 मत दिया, बहुत मत होता है, इतना मत कोई पाता नहीं है। तो मैं क्षेत्र में लगातार अनवरत 2.5 साल उपचुनाव था 14 में, 2.5 साल मैंने मेहनत किया। भारतीय जनता पार्टी चुनाव के बाद मैंने ज्वाइन कर लिया, भारतीय जनता पार्टी के साथ लगकर मैंने एक सिपाही बनकर काम करना शुरू कर दिया। काम मैंने लगातार किया और संगठन ने मुझे स्वीकार किया, भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने मुझे स्वीकार किया और 2017 में मुझे सिंबल दिया गया कि आप लड़ सकते हो, लड़ो। तो मैंने भारतीय जनता पार्टी का जो आदेश हुआ उसको मैंने स्वीकार किया और मैं भारतीय जनता पार्टी के सिंबल 17 में चुनाव हुआ। 17 का चुनाव मैं लड़ा, तो चुनाव में भी मेरे साथ वही तांडव हुआ जो पिछले अन्य चुनाव में मेरे साथ भी हुआ, औरों के साथ हुआ। फर्जी तख्ता चोरी का मुकदमा, पर्स में 2,000 रुपये रखा, उसके चोरी का मुकदमा, फर्जी आरोपों से कि बीच में भी हमारे बड़े भाई साहब ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े थे 16 में, मैं जेल से लौट कर आया तो चुनाव आ गया ब्लॉक प्रमुख का। तो चुनाव हम लोग इनके जेल जाना आपका किस प्रकरण में हुआ था? मैंने कहा 2014 में मतदान जिस दिन था उसी दिन यही इसी कार्यालय पर जहां मेरी आपकी वार्ता हो रही है आपके माध्यम से, इसी जगह पर इन्होंने कुछ अपने अराजक तत्वों को भेजकर, कुछ अपने कार्यकर्ताओं को भेजकर यहाँ पर तोड़फोड़ किया गया। मेरे ढाबे पर मेरे साथ मारपीट करने का प्रयास किया। हम लोगों ने बीच बचाव किया कि विवाद न हो, उसके बाद मार भी हम लोग खाए और हम ही लोगों पर 307 का फर्जी मुकदमा भी लिखा गया और जेल भी इसी फर्जी मुकदमे में भेजा गया। एक समय था कि जब आदमी मार भी खाता था, मेरे ही साथ नहीं, ऐसे हजारों लोगों के साथ हुआ है जो लोग आज यहाँ है भी नहीं, भगवान के यहाँ चले गए। लोगों के साथ ऐसी ऐसी घटनाएं हो गई जो लोगों ने कल्पना नहीं की थी। ऐसे अब ये कि उनका तिलिस्म था, उनका तांडव था, उनका वर्चस्व था, वो लगातार विधायक थे, उनके खिलाफ कौन बोल पाए, लोग मुंह खोलकर बोल भी नहीं पाते, मुखर होकर चल भी नहीं पाते थे। तो उस समय का दौर था 14 में, जब मुझे जेल की यात्रा करनी पड़ी, लेकिन जनता ने मुझे स्वीकार किया। और 17 में जब मैं भारतीय जनता पार्टी सिंबल छोड़ा, जनता का अपार स्नेह मुझको मिला और मुझे जनता ने स्नेह देते हुए लगातार 65,000 वोटों से जिताने का प्रयास किया। लेकिन पिछली सरकार सपा की थी, सपा में प्रमोद तिवारी जी का गठबंधन था कांग्रेस और सपा का, इसलिए लोगों ने लूटने में कामयाब हो गए। कांग्रेस के कार्यकर्ता बूथ कैप्चर कर लिए, हमारे बूथ एजेंटों को मार के भगाया इन्होंने। 3 राउंड चुनाव के मतदान के 3 दिन पहले मेरे साथ मारपीट की गई, मेरी 8-8, 10-10 गाड़ियां फूंक दी गई, तोड़ डाली गई, मेरे साथ मारपीट हुआ और मेरे साथ मारपीट होने के बाद मेरे ही ऊपर मुकदमा भी लिखा गया। एक समय वो था जब सपा की गवर्नमेंट थी और मैं दावे के साथ कहता हूं कि मेरी 3 पीढ़ी में एक मुकदमा न मेरे
आजा, परपाजा, बाबा, पिताजी के ऊपर एक मुकदमा आज तक कायम था 14 के पहले। 14 में जब मैंने राजनीतिक कदम विधानसभा में रखा तब से मुकदमों की लोगों की सेवाएं होती हैं, यहाँ मुकदमों की बौछार होती है विपक्ष के द्वारा। तो मेरे ऊपर मुकदमों की बौछार हुई, लेकिन बूथ कैप्चरिंग में कामयाब हो गए। मैं जीत कर भी जनता का विधायक तो मैं बना, जनता ने स्वीकार किया, लेकिन 5-6 हज़ार वोटों से फर्जी तरीके से चुनाव जीत गए। लेकिन उससे कुछ हुआ नहीं। ये 17 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, आदरणीय योगी जी की सरकार बनी। योगी जी ने इतना काम किया उत्तर प्रदेश में, गैस सिलेंडर दिया गरीबों को, आवास दिया, शौचालय दिया, किसान सम्मान निधि दिया, जनधन योजना के तहत दिया, आयुष्मान भारत के तहत लोगों के इलाज हुए, मेडिकल कॉलेज, शिक्षा के दौर में इंजीनियरिंग कॉलेज, ऐसे तमाम योजनाओं को लागू किया जो गरीबों तक डबल इंजन, डबल राशन, केंद्र में सरकार, प्रदेश में सरकार डबल राशन मुफ्त मिला। तो गरीबों, कोरोना काल जैसी स्थिति में भी लोगों की सेवाएं उत्तर प्रदेश सरकार ने, आदरणीय योगी जी, मोदी जी ने अच्छी ढंग से किया। लोगों के परिवार और स्वास्थ्य की चिंता किया। लोगों के लिए भारतीय जनता पार्टी से हितकर कोई पार्टी आज तक है नहीं, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी। आपने कहा कि यहाँ सपा की सरकार थी, लगातार लोगों पे मुकदमे हो रहे थे। आप इनडायरेक्ट वे में कह रहे हैं कि प्रशासन, प्रतापगढ़ का प्रशासन सरकार के कहने पर ही मुकदमे लिखता था और किसी की बात नहीं सुनता था। ये सत्य है। 17 के पहले प्रशासन का आतंक था। जो विपक्ष के कांग्रेस नेता कहते थे वही वो करते थे। सरकार तो सपा की थी। हाँ, सपा और कांग्रेस का गठबंधन था। गठबंधन तो चुनाव में हुआ था, चुनाव के पहले सर गठबंधन कहाँ था? मैं आपको बताना चाहता हूँ, प्रमोद तिवारी लीडर नहीं है, डीलर हैं। ये सभी पार्टियों को डील कर लेते हैं, भाजपा को छोड़कर। क्योंकि इसीलिए मैं नौजवान था, मैंने राजनीति की पारी शुरुआत की तो भारतीय जनता पार्टी से ही हमने पारी की शुरुआत की। मेरा कोई पार्टी से और कोई लेना देना, किसी पार्टी से संबंध नहीं था। मैंने राजनीतिक पारी शुरुआत की तो भाजपा से ही शुरुआत की। 14 में निर्दल था, 17 में से पहले 14 के बाद हारने के बाद मैंने पार्टी ज्वाइन कर लिया भाजपा। और भाजपा से अच्छी कोई पार्टी नहीं है। और ये मैंने कहा लीडर नहीं है, डीलर हैं, एजेंट हैं। ये हर पार्टियों को लाइजनिंग करके बढ़िया सिस्टम बना के सब यहाँ डमी प्रत्याशी उतरवा के चुनाव लड़ते थे, जिससे इनको 25,000, 30,000, 40,000, 50,000 से जीत मिल जाती थी। बूथ लूट कर, लोगों को मार कर, भगा कर, दबा कर देते थे, भगा देते थे। तो यही उनका इतिहास रहा। इन्होंने 42 वर्षों में ना गरीबों के लिए कोई काम किया, ना किसानों के लिए कोई काम किया, ना मजदूरों के लिए कोई काम किया, ना ही दिव्यांग, विकलांग, किसी के लिए कोई काम किया। नौजवान के लिए कोई रोजगार नहीं। इनकी सरकार कई वर्षों रही केंद्र में, इन्होंने एक रोजगार की व्यवस्था नहीं किया। जो कि रामपुर खास में ये अपना तो वर्ड ऑफ रिकॉर्ड कायम कर लिए, लेकिन नौजवानों के लिए कोई वर्ड ऑफ रिकॉर्ड बात छोड़िए, रामपुर खास का रिकॉर्ड नहीं कायम किया इन्होंने। वर्ड ऑफ रिकॉर्ड जाने दीजिए। शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने अपने कॉलेज खुलवाए, लेकिन वो भी प्रदेश में खुलवाए। रामपुर खास विधानसभा को छोड़ दिया कि कहीं गरीबों के बच्चे इनके स्कूल में पढ़ न लें, शिक्षा पा के आगे न बढ़ जाएं। इनकी कूटनीति, जो राजनीति में छल नीति है, इसको जान जाएंगे। इसलिए इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में, न रोजगार के क्षेत्र में, न ही किसानों की व्यवस्था के क्षेत्र में कहीं कोई काम नहीं हुआ। जो ये फर्जी ड्रामा करते, मैंने सड़कों का जाल बिछवा दिया। 42 सालों में कोई जाल नहीं बिछा। जो दिखता है वो राजकुमारी जी सांसद थी, उनके निधि का पैसा है, उन्होंने सांसद निधि से ये सड़कें बनवाई थी। और उसके बाद आप गांव में अंदर घुस जाइए, आज भी रास्ते नहीं हैं, आज भी बदहाल स्थिति है। जो सड़कें बनी इनके ठेकेदारों ने बनवाए, उन सड़कों के डामर चाट गए, केवल उसमें गिट्टी एक डाले, 2 कोट वो भी चाट गए। कुछ नहीं इन्होंने किया। पानी की टंकी इन्होंने लगवाया, उसके एक भी पानी उसमें से बूंदें निकली नहीं 40 साल में। केवल इनके ठेकेदार, इनके चमचे कार्यकर्ता लूट ले गए, जनता को धोखा दिया, जनता को गुमराह किया। जनता के साथ कोई न्याय नहीं हुआ, अन्याय हुआ। अगर किसी ने आवाज उठाने का प्रयास किया, उसको वहीं दबा दिया गया, मुकदमों के माध्यम से, जेल भिजवाने के माध्यम से, पटीदार से भिड़ाकर उसको लाठी के माध्यम से, किसी न किसी माध्यम से उसकी आवाज़ को दबा दिया गया, किसी न किसी फर्जी मुकदमे में फंसा दिया गया। उन्होंने विकास नहीं किया। हाँ, विकास उन्होंने किया, अपना किया, अपने परिवार का किया, अपने घर का किया, अपने चमचों का किया। किसी जनता के क्षेत्र का विकास नहीं हुआ, एक भी व्यक्ति का, किसी गरीब तबके का विकास नहीं हुआ। इसको आप देखना चाहते हैं, क्षेत्र में चले जाइए, आपको देखने को मिलेगा। आज भी लोग रास्ते में जाते हैं घर के लिए तो
बरसात के मौसम में पानी भर जाता है, लोग अपने घर नहीं पहुंच पाते हैं, गाड़ियां रोड पे खड़ी करनी पड़ती हैं और लोग गरीब ये ज़िंदगी भर 42 साल में इनसे भैया एक नलका दे दिया, इंडिया का काम है। अमीरों के यहाँ जो इनके चमचे और गुर्गे थे, इनके यहाँ तो आगे पीछे दाएं बाएं सब जगह लग गया, लेकिन गरीबों को आज तक ये मिला नहीं। सर, आपने कहा कि रामपुर खास में सड़कों का जाल नहीं है, पूरे जिले में चर्चा होती है अगर सड़कें हैं तो रामपुर खास में है, क्या वो चर्चा ही गलत है? नहीं, चर्चा गलत नहीं, मैंने एक शब्द कहा था अभी कि रामपुर में जो सड़कों का मेन रोडें बनी हैं वो जाल राजकुमारी सांसद थे प्रतापगढ़ जनपद से 3 बार, उन्होंने जनपद में कहीं नहीं दिया। रामपुर में ही कांग्रेस में वो थी, कांग्रेस अब भारतीय जनता पार्टी में है। राजकुमारी जी ने जो सड़कें बनी वो राजकुमारी जी कार्यकाल में बनी है, इसमें कांग्रेस के विधायक का कोई रोल नहीं है, कांग्रेस निधि का एक पैसा इसमें खर्च नहीं हुआ है, जो भी खर्च हुआ सांसद निधि का है, केंद्र से की योजनाओं से हुआ है। इसलिए मैं कह रहा हूँ जो बिछा हुआ है राजकुमारी जी की द्वारा बिछा है, राजकुमारी जी ने इसको बिछवाया है। सड़कों का जाल जो बना है वो राजकुमारी जी सांसद थी, उनके द्वारा बनवाया गया है। इन्होंने केवल मंदिर कब्जा करने का प्रयास किया ट्रस्ट बनाकर, इन्होंने केवल गरीबों का खून चूसने का प्रयास किया है, इन्होंने किसी के लिए कोई काम नहीं किया है, केवल हाँ अपना किया है। एक ज़माना था जब सन 80 में आए थे, हम तो पैदा नहीं हुए थे, सन 86 मेरी पैदाइश है, लेकिन हमारे समाज के लोग, हमारे गार्जियन अभिभावक बताते हैं कि साइकिल से आए थे और वहाँ जिनके पास लैंड क्रूजर हेलीकॉप्टर से आते हैं, इनके पास भाई सारे झोले, सारे घर, कई बिल्डिंगें, स्कूल इनके सब बन गए। उसका रीज़न सिर्फ ये रहा कि इन्होंने जनता को लूट कर, जनता को बेवकूफ़ बनाकर अपना 42 साल में पूरा 3 पीढ़ी का कायाकल्प कर लिए और खुद तो विधायक रहे ही रहे, बिटिया को बनाए, अब नाती को लाना चाहते हैं, लेकिन जनता स्वीकार नहीं करेगी। 2022 में इनका अंत है, कांग्रेस का खात्मा है, बिटिया की ससुराल विदाई है, कोई माई का लाल इस बार कमल खिलने से रोक नहीं पाएगा। आप नागेश जी भाजपा के नेता हैं, आपकी ही पार्टी के सांसद हैं प्रतापगढ़ से संगम लाल जी। बीते कुछ महीने पहले वो सांगीपुर में आते हैं, बड़ा हो हल्ला होता है पूरे प्रदेश में, पूरे देश की मीडिया बड़ा आवाज़ उठाती है उस प्रकरण को लेकर, कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए, हम बता दें, हमने आपसे पहले ही बताया जो भी प्रत्याशी रहे चुनावी दौर में मारपीट हुआ, उस दिन किसान मेला था, मैं माननीय सांसद जी के साथ मैं भी उस दिन था मंच पर। जबकि इनका कोई प्रोटोकॉल नहीं था, इनका कोई कार्यक्रम नहीं था, इनका कार्यक्रम था भी तो इनकी बिटिया का 4 बजे कार्यक्रम था, हम लोग 12:30-1 बजे पहुँचे थे माननीय सांसद जी के साथ। इन्होंने अभद्रतापूर्ण व्यवहार किया, इनके कार्यकर्ताओं ने मारपीट शुरू कर दिया, दंगा शुरू कर दिया, फर्जी हो हल्ला शुरू कर दिया। हम लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन अनावश्यक भिड़कर माने सांसद जी की भी चोटें आई, उनकी गाड़ी को भी तोड़ दिया गया, हम लोगों के साथियों की चोटें भी आई। तो उन्होंने फर्जी जो लगातार 40 साल किया, वही ये सोचते थे कि मारपीट कर लेंगे, लोग यहाँ से भाग जाएंगे, दोबारा 22 में कोई चुनाव लड़ने नहीं आएगा। माननीय सांसद जी हमारे दिलेर व्यक्ति हैं, कर्मठी हैं, रामपुर खास को उन्होंने खड़ा किया है, रामपुर खास में उन्होंने लगातार संघर्ष किया है। रामपुर खास वालों ने जितना सांसद जी को बहुमत से जिताकर भेजा था, उतना सांसद जी लगातार दिन रात मेहनत करके रामपुर खास की चिंता करते हैं, उनकी सेवाएं करने का प्रयास करते हैं, रामपुर खास में अनुरोध आने का प्रयास करते हैं। ये किसी मक्कार कांग्रेस के नेता के डराने धमकाने से भगने वाले सांसद नहीं है, वो हमारे सांसद भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं, वो न्यायप्रिय सांसद हैं, वो कर्मयोगी हैं, जिस तरह कर्म करने वाले सांसद हैं, कर्म प्रधान देश है हमारा, तो वैसे सांसद जी काम करते हैं। और मैं दावे के साथ कहता हूं कि सांसद जी कृपा से भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष जी और भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी द्वारा इतनी अच्छे कार्य किए जा रहे हैं कि रामपुर खास में इस बार मैंने कहा कि इतने मत से कांग्रेस का ये झूठा नेता, मक्कार नेता हारेगा कि उन्होंने कल्पना भी नहीं की होगी कि जनता इस बार कोई कार्यकर्ता, इस बार कोई नेता चुनाव नहीं लड़ रहा, इस बार आवाम जनता पब्लिक चुनाव लड़ रही है। इस बार उनको बहुत वोटों से चुनाव हरा कर जनता उनके तिलिस्म को तोड़कर उनकी विदाई करेगी, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है बड़े भाई। 2017 का चुनाव मार्जिन काफ़ी कम कर दिया आपने, लेकिन फिर भी कमल खिला नहीं पाए, आप जनता को मना नहीं पाए कि जनता मानना ही नहीं चाहती। मैंने आपसे बताया
कि जनता ने कमल खिलाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। जनता ने कमल खिलाया, लेकिन सपा की गवर्नमेंट होने के कारण ये जो ताकतवर, कद्दावर, भ्रष्टाचार से लिप्त, गुंडागर्दी में लिप्त ऐसे नेता ने गुंडों को केवल पैदा किया रामपुर खास में। उनके आतंक के द्वारा जनता वोट तो दी, लेकिन उनके वोटों को लोगों ने सही से पढ़ने नहीं दिया। एजेंटों को मार के भगा दिया 10-20 बूथों पर, और बूथ कैप्चरिंग करके 5-6 हज़ार वोटों से चुनाव जीत गए, अन्यथा चुनाव ये हार गए थे। और इस बार इतना जनता वोट दे देगी कि इनके किसी झूठे वादे, किसी झूठे दिलासे पे जनता नहीं जाएगी। इनका जो ढकोसला चल रहा है, एक भी ढकोसला इनका काम नहीं आएगा, क्योंकि इनकी घिसी पिटी बातें लगातार जनता सुनती आ रही। और कमल पिछली बार भी खिला था, और 19 में भारतीय जनता पार्टी के सांसद जी को जिताकर 34,000 वोटों से लीड देकर रामपुर खास वासियों ने भेजा था। और इस बार 2022 में जो विधानसभा लड़ने आएगा, उसको भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से उसको जनता इतना वोट देगी, 1 लाख से ज्यादा मतों से जिताकर इस बार भेजने वाली है जनता। कमल खिलेगा। जिस तरह सूरज पूरब से निकलना तय है, योगी जी का दोबारा मुख्यमंत्री बनना तय है, उसी तरह रामपुर खास में कमल खिलना तय है। कोई रोकने वाला नहीं इस बार। जहां तक मेरी जानकारी है, पिछले महीने योगी जी पहले ऐसे मुख्यमंत्री थे जिन्होंने रामपुर खास में रैली की। आपने गदा थमाकर योगी जी को यशस्वी यहां से बनाने का दावा पेश किया। उधर से कुछ हिंट मिला टिकट के कंफर्मेशन को लेकर? मैं आपको बताना चाहता हूँ, योगी जी ऐसे पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने रामपुर खास के लिए आए थे। रामपुर खास में लगातार कांग्रेस का कब्जा है। जब देश से कांग्रेस का सफाया हो गया, तो रामपुर खास में भी सफाया होगा, इसके लिए योगी जी आए थे। और योगी जी ने जितना काम किया है उत्तर प्रदेश में, चाहे वो राशन की बात किया जाए, चाहे वो हमने पहले ही बताया गैस सिलेंडर, किसान सम्मान निधि, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, जिन्होंने जो आदरणीय योगी जी और मोदी जी ने काम किया है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, उन कामों को लेकर हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं। योगी जी ने कोई हिंट नहीं दिया है। मैंने आपसे पहले भी कहा, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ। पार्टी अगर आदेश देती है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है कि तुम्हें लड़ना है, तो मैं लड़ूंगा। अगर पार्टी कहती नहीं लड़ना, किसी और को लड़ना है, तो मैं जो लड़ने आएगा, जिसको पार्टी तय करेगी, मैं उसके साथ तन मन धन से हूँ और पूरी ताकत से लगकर कमल खिलाने का प्रयास करूंगा, और कमल खिलेगा भी, इसमें कोई संदेह नहीं। नागेश जी, मेरा आखिरी सवाल है, पूरे प्रदेश की लोग या प्रदेश की मुख्य धारा की मीडिया जो है, वो बड़े चैनलों पे ये माहौल बनाती है कि सरकार से ब्राह्मण बड़ा नाराज है। आपको क्या लगता है, क्या इसमें कितनी सच्चाई है? सब फर्जी आरोप है। हमारी सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सभी जातियों के लिए है। कोई जातिवाद नहीं है, कोई परिवारवाद नहीं है। वो चाहे क्षत्रिय हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे ओबीसी के लोग हो, चाहे एससी के लोग हो, सभी लोगों के लिए पार्टी ने किया है, और सभी जातियों के साथ एक समान व्यवहार किया है। और कहीं एक ऐसी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है जो सबसे हटकर है, सबसे अलग पार्टी है। ना ब्राह्मण के लिए कोई नुकसान किया, ना क्षत्रिय के लिए, ना ओबीसी, ना एससी के लिए। उन्होंने सब जाति का कोई मतलब नहीं, हम सब हिंदू हैं, हिंदू राष्ट्र है, बनने वाला है, तो हिंदुत्व के लिए हम लोग काम करते हैं। और वो ओबीसी हो, एससी हो, क्षत्रिय हो या ब्राह्मण हो, किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए कोई काम। जो योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार लागू करती है, वो जात देकर नहीं लागू करती, वो किसी भी जात के लोग हों, वो सबके लिए लागू, चाहे आयुष्मान कार्ड बने हो, चाहे गैस सिलेंडर बटे हो, चाहे किसान सम्मान निधि मिली हो, चाहे वो जनधन की व्यवस्था हो, चाहे वो पेंशन की व्यवस्था हो, चाहे आवास की व्यवस्था हो, चाहे शौचालय की व्यवस्था हो, वो सारी व्यवस्थाएं जात देखकर नहीं होती। जो उस कैटेगरी में आते हैं, जो उसके मानक में आते हैं, उनको व्यवस्थाएं और वो योजनाएं मिलती हैं, वो चाहे जिस जात के हो। किसी जात विशेष पर हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार काम नहीं करती है। वो हिंदू के लिए है, हिंदू के लिए थी, रहेगी। और हम लोग केवल विकास के मुद्दे पर काम करते हैं, विकास के लिए काम करते हैं, किसी जात विशेष पर नहीं। आपने हिंदुत्व की बात की, हिंदू राष्ट्र की बात की और विकास की भी बात की। इस हिंदुत्व, हिंदू राष्ट्र और विकास के बीच कहीं मुसलमानों का स्थान है? बिल्कुल है। जहाँ जो अच्छा होगा
जो पाकिस्तान की बात नहीं करेगा, जो व्यक्ति जाति विशेष बात नहीं करेगा, क्या भारतीय जनता पार्टी में मुस्लिम नहीं है क्या? आप बताइए। अभी अमेठी में प्रभारी हैं, हमारे मंत्री हैं, भारतीय जनता पार्टी है ना। तो भारतीय जनता पार्टी के लोग किसी जात विशेष की बात नहीं करते। मैंने पहले भी कहा, फिर कह रहा हूँ, वो केवल बात करते हैं विकास की। प्रभु श्री राम का मंदिर बना, जो कई 100 वर्षों पुराना लोगों ने कल्पना नहीं की थी, पुराना मुद्दा पड़ा हुआ था, लेकिन आदरणीय योगी जी ने, मोदी जी ने कायाकल्प किया, मंदिर का निर्माण शुरू हो गया, काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर तैयार हुआ, मथुरा की बारी है। तो हम लोग मंदिर बनवाते हैं, क्षेत्र में विकास करते हैं, जनता की सेवा करते हैं, किसी जात और पार्टी और विशेष की बात कहाँ करते हैं। आपने कॉरिडोर की बात की, आपने राम मंदिर की बात की, आपने तमाम बातें की। प्रतापगढ़ भी एक जनपद है, यहाँ एक फैक्ट्री नहीं है। यहाँ के युवा करें तो करें क्या? सरकार आपकी है। नहीं, सरकार हमारी है तो मेडिकल कॉलेज दिया सरकार ने, इंजीनियरिंग कॉलेज दिया सरकार ने, सरकार काम कर रही है ना। सरकार हमारे सांसद जी ने भी ATL फैक्ट्री है, उसके लिए जो ज़मीनें पड़ी थी, अन्य सरकारों में कुछ नहीं हुआ, उसका कायाकल्प करने के लिए उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया है। उस पर फैक्ट्रियाँ लगेंगी, तैयारी हो रही है, और आदरणीय योगी जी की सरकार बनने वाली है। निश्चित तौर पे रोजगार की व्यवस्था होगी। और मैं जिस विधानसभा का रहने वाला हूँ, ये वर्ड ऑफ रिकॉर्ड कायम करते हैं, कहते हैं कि मैंने बहुत विकास किया, मैंने बहुत काम किया। अगर ये चाहते तो केंद्र सरकार इनकी थी, प्रदेश सरकार इनकी थी। ये 42 सालों में कहा तो रोजगार की व्यवस्था करते, झूठा वादा किए, कुछ काम नहीं किए। तो कांग्रेस सपा बसपा की बस की बात नहीं है, भाजपा की सरकार आएगी और निश्चित तौर पर रोजगारों की व्यवस्था होगी। 4.5 लाख से ज़्यादा रोजगार आदरणीय योगी जी ने दिया है उत्तर प्रदेश में। रोजगार की कहाँ कमी है? नौजवानों के लिए व्यवस्थाएं की है, सबके लिए, महिलाओं के लिए व्यवस्थाएं की है, सबकी सुरक्षा सम्मान की व्यवस्था की है। और निश्चित तौर पे और आगे जो योगी जी ने, मोदी जी ने कहा है, वो करेंगे हम लोग भारतीय जनता पार्टी में। आप कहते हैं 4.5 लाख रोजगार योगी जी ने दिया, फिर भी प्रयागराज में हर आए दिन ये पता चलता है कि आज किसी न किसी ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी, खुदकुशी कर ली, उसको रोजगार नहीं मिल पा रहा है। ये विपक्ष का मुद्दा बनाने का तरीका है, और किसी के व्यक्तिगत जीवन में हम आप नहीं कुछ कह सकते हैं। उनका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है अपने परिवार से तंग रहे हो सकता है किसी से और कोई मामला रहा हो, उसको हम आप कैसे जान सकते हैं? इसको सरकार से हम आप कैसे जोड़ सकते हैं? इसके पहले भी लोगों ने, भाई जैसे मैं हूँ स्वयं, अब मेरे घर में कोई कुछ कर लेगा तो उसको योगी जी क्या करेंगे भाई? उसमें मोदी जी की कोई कमी तो है नहीं। अब रोजगार मिल रहा है, आप पढ़ेंगे नहीं, लिखेंगे नहीं, आप तैयारी नहीं करेंगे, आप उसके लिए व्यवस्था नहीं करेंगे, आप दिन भर घूमेंगे, बैट बॉल खेलेंगे, दिन भर ताश खेलेंगे जाके मॉडल में, तो आपको नौकरी कैसे मिल जाएगी भाई? आप नौकरी के लिए उस योग्य बनिए, तो आप तैयारी तो करिए। निश्चित तौर पर जो नौजवान रोजगार पा रहे हो, क्या कहीं से आसमान से लिखा कर तो लाते नहीं कि सपा सरकार है, यादों की लिस्ट आ जाएगी, 80 उपाल जारी कर देंगे उसको सीधे। ऐसा तो हुआ नहीं। पहली बार ऐसा हुआ कि TT परीक्षा में भ्रष्टाचार से लिप्त लोग पाए गए, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई। बोलो जरा, उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की पहले से नहीं। पहले लोग सपा रिज्यूम में ऐसा होता था, 2 साल तक वैसे जांच ही चलती थी, जांच का कोई प्रक्रिया नहीं। योगी जी के आने के बाद पूरे प्रदेश में खुशहाल हैं लोग, एकदम अमन चैन से जी रहे, सबकी सुरक्षा मान सम्मान की व्यवस्था हुई है। और निश्चित तौर पर योगी जी का दोबारा उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री बनना तय है, कोई नहीं रोक पाएगा, न सपा, न बसपा, न कांग्रेस, न अन्य कोई, वो चाहे छोट भैया जो भी नेता हो, योगी जी बनेंगे मुख्यमंत्री, ये सत्य है 100%। भाजपा की 403 रथें योगी जी ने हरी झंडी दिखाकर लखनऊ से भेजी, एक रथ आपके यहाँ भी खड़ी है। ये रथ तब कहाँ थी जब लोग पैदल दिल्ली मुंबई से अपने गाँव को लौट रहे थे? सरकार आपकी थी, योगी जी मुख्यमंत्री थे। योगी जी ने लोगों के लिए व्यवस्थाएं किया, दिल्ली से आने के लिए ट्रेन चलाई गई, बसें चलाई गई, बॉम्बे से आने के लिए, अन्य प्रदेश से, अन्य शहरों से लोग जो हमारे किसान मजदूर भाई थे गए थे, उनको सबको सुरक्षित लाने का काम हमारी सरकार ने किया है वो कोरोना काल में। और रही बात, ये प्रचार गाड़ी है, ये चुनावी प्रचार गाड़ियां हैं, ये कोई रथ नहीं है, चुनावी प्रचार गाड़ी है। दूसरी बात, चुनाव में तो प्रचार गाड़ी चलती हैं, और जो योगी जी को करना था उन्होंने उस कोरोना काल में, अगर अन्य सरकारें यही होती योगी जी के अलावा, भारतीय जनता पार्टी सरकार के अलावा, तो आप देखते क्या तांडव होता, क्या मौत का मंजर होता। लेकिन योगी जी की कृपा है और भारतीय जनता पार्टी के कृपा से, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के सहयोग से, योगी जी के आशीर्वाद से उत्तर प्रदेश में मौतें कम से कम हुई, लोग सुरक्षित घर को आए, अपने परिवार के लोगों से मिले और सुरक्षित जीवन जी रहे हैं। ऐसा कोई सरकार नहीं कर पाया। तमाम इसके पहले भी हाईजैक हुए, तमाम भी सर
आपने कहा योगी जी की कृपा है और उत्तर प्रदेश में मौतें कम से कम हुई। सेकेंड वेव में मौत का तांडव पूरे लखनऊ ने देखा। लाशें जलाने के लिए जगह नहीं थी, नहीं देखिए, गंगा में लाशें बह रही थी। क्या अभी कोरोना काल कम है तो क्या लोग मर नहीं रहे हैं? मर तो आज भी लोग रहे हैं, लेकिन आज लाशें बह नहीं रही है ना साहब। आप किसी गंगा किनारे चले जाइए, 10-20 लाशें जल रही होंगी। जलने और बहने में फर्क होता है साहब। देखिए, लोग कुछ लोग अपने गंगा में प्रवाहित करते हैं लाशों को, कुछ लोग जलाते हैं। तो ये तो प्रकृति का नियम है ना कि मृत्युलोक है। आज हम आए हैं, अब हमारी 80 साल उम्र हो गई तो मरेंगे तो ही ना। हम पूरे जीवन तो ये लिखा के तो आए नहीं कि अमृत घड़िया पी के आए कि हम पूरे जीवन जीते रहेंगे, हम कहीं मरेंगे नहीं। तो इतनी बड़ी आबादी, करोड़ों की आबादी है, और उसमें लोग 2, 4, 6, 10, 20 लोग तो स्वाभाविक है। कोई हार्ट का पेशेंट है, कोई बीपी का पेशेंट है, कोई शुगर का पेशेंट है, किसी की उम्र हो गई है, कोई एक्सीडेंट से मृत्यु हो जा रही है। मौतें तो दिन ब दिन होती है ना, उसमें स्वाभाविक है भाई। जैसे किसी आज भी मैं कल भी मैं 5-7 घरों पे गया था शोक संवेदना व्यक्त करने, तो क्या किसी ने कोरोना का तो मर ये लोग, या योगी जी ने कुछ कर नहीं दिया, या हमारी सरकार ने? वो तो स्वाभाविक है, मृत्युलोक है। मैंने कहा 60 साल उम्र हो गई, 70 साल हो गई, 80 साल हो गई, कोई बीपी से भी मरीज है, कोई हार्ट प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम है, कैंसर से मरीज है, तो लोग मौत तो होगी हुई ना। तो उसमें मैं अगर कल कुछ मुझको हो जाए तो लोग कहें योगी जी पार्टी में थे इसलिए मर गए, तो ऐसा तो है नहीं। मौत तो स्वाभाविक है ना भाई, आना तो सबको है ना, एक दिन मुझको भी जाना है और आपको भी जाना है, सबको जाना है। ये है, कोई समझ जाता है, कोई समय से पहले जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं। इसमें पार्टी का कोई रोल नहीं, इसमें सरकार का कोई रोल नहीं है। ये केवल विपक्ष का आरोप है, फर्जी निर्धार आरोप है, ऐसा कुछ नहीं। जितना काम कोरोना काल में आदरणीय योगी जी ने किया, जितने सुरक्षा और सम्मान का काम, लोगों घरों के चूल्हे जलाने की व्यवस्था किया, लोगों को फ्री राशन देने का काम किया, उस समय ऐसी सरकारें पहले भी थी, बहुत सारी ऐसी विडम्बनाएं आई थी, ऐसे समय उस समय भी आई थी। आप उस समय का मंजर देखिए, आज का मंजर देखिए, जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको बड़े भाई। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप थे हमारे साथ छोटे सरकार जी, आपने खुलकर अपनी बातें रखी। आपको हमारी तरफ से चुनाव की शुभकामनाएं हैं सर। एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया अपने चैनल बोलने के लिए, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद आपको।